आज यहाँ पर रायपुर में स्वावलंबी भारत अभियान की तरफ से यह पत्रकार वार्ता हो रही है। ये अभियान भारत के प्रमुख अखिल भारतीय स्तर के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक संगठनों ने शुरू किया है, जिनमें कुछ नाम मैं बोलता हूँ क्योंकि लगातार ऐसे संगठनों की संख्या जो इसमें काम करने वाले वो बढ़ रही है। भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ, लघु उद्योग भारती, सहकार भारती, ग्राहक पंचायत, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और ऐसे बाकी सब कुल 23 संगठन इस समय पर इस अभियान में शामिल हो गए हैं। और ये सभी अखिल भारतीय स्तर के संगठन हैं। इनकी देश भर में बड़ी व्यापक पकड़ भी है। इस अभियान का मूल उद्देश्य है भारत की बेरोज़गारी की समस्या को एड्रेस करना। भारत में बेरोज़गारी की व्यापक समस्या है, इसमें तो कोई अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है। रोज़गार सृजन का माध्यम ये केवल नौकरी नहीं होता है, बल्कि उद्यमशीलता के कारण से, स्वदेशी अपनाने के कारण से और सहकारिता के माध्यम से बहुत बड़ा रोज़गार सृजन किया जा सकता है। हमारा अध्ययन बताता है कि नौकरियां सरकारी हों अथवा कॉरपोरेट सेक्टर की हों अथवा अर्ध सरकारी, जिसको संगठित क्षेत्र की जॉब्स कहते हैं, वो केवल टोटल लेबर फोर्स का 7.5% होती है, अधिकतम 8% तक जाती है। तो 8% ही ठीक ढंग की नौकरियां रहती हैं। बाकी के 92% लोग या तो एग्रीकल्चर से या स्वरोजगार से और या फिर छोटे लघु और कुटीर उद्योगों से, जिसको हम उद्यमिता भी कह सकते हैं, इससे करते कमाते हैं। इसलिए इस अभियान का फोकस जो है, इस देश की युवा शक्ति को इस उद्यमशीलता की तरफ, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ मोड़ने पर फोकस है। और देश भर में मेरा इस दृष्टि से प्रवास चल रहा है। मैं जम्मू कश्मीर से लेकर और नीचे तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक इस विषय को लेकर जा रहा हूँ। हमारा अनुभव ऐसा आ रहा है, आज हमारे युवा जो है वो स्टार्टअप के माध्यम से, एफपीओज़ के माध्यम से, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से बहुत तेज़ी से और नए अपने बिजनेस, नए अपने काम, नए अपने उद्यम ये शुरू करने में सफल हो रहे हैं। बड़ी मात्रा में रोज़गार सृजन हो रहा है। ये अभियान उस प्रक्रिया को गति देने में लगा हुआ है। और हमारे साथ जोहो कॉरपोरेशन के श्रीधर वेम्बू जी से लेकर, अमूल के रुपेंद्र सिंह सोढ़ी जी से लेकर, दिल्ली में पंजाब केसरी की श्रीमती किरण चोपड़ा जी से लेकर और वकरांगी ग्रुप मुंबई के दिनेश नंदवाना जी तक, ऐसे सब प्रकार के व्यक्ति और उद्योग समूह साथ आ रहे हैं। हमें उम्मीद है कि अगले 2.5-3 वर्षों में भारत के युवा इन 3 मंत्र के आधार पर, एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता, स्वदेशी और सहकारिता, इन 3 मंत्रों के आधार पर स्वरोजगार का एक बड़ा व्यापक नेटवर्क खड़ा कर ले जाएंगे और अंततोगत्वा भारत की युवा शक्ति स्वयं को रोज़गार के लूप में ले आएगी, चक्र में ले आएगी, जो कि भारत की आर्थिक समृद्धि का द्वार भी खोलेगा। क्योंकि हमारे को न केवल भारत को 0 बीपीएल का देश बनाना है, बिलो पॉवर्टी लाइन इस समय पर भारत की 16-17% के आसपास है, इसको ज़ीरो पर लाना है और भारत को 2030 तक
$10 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाना है। अभी यह 3.5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास की इकॉनमी है, यानी आज से 3 गुना अधिक की इकॉनमी भारत बने, इस दृष्टि से सारे देश में व्यापक कार्यक्रम लिए जा रहे हैं। एक केवल उदाहरण मैं आप लोगों को बताता हूं और उसके बाद मैं अपना वक्तव्य पूरा करूंगा। अभी हम लोगों ने सारे देश में उद्यमिता प्रोत्साहन सम्मेलन लिए हैं और देश भर में लगभग 3000 ऐसे उद्यमिता प्रोत्साहन सम्मेलन करने में हम सफल हुए हैं। थोड़ा 150 कम होंगे तो वो अगले 4-5 दिनों में 25 अगस्त तक हम ये कर रहे हैं और वो पूरे हो जाएंगे। इनमें 4 लाख से अधिक युवा ये शामिल हुए हैं, जिन्होंने संकल्प किया है कि हम उद्यमिता की राह को अपनाएंगे, हम सहकारिता की राह को अपनाएंगे और स्वदेशी यानी जिसको बाई लोकल, बी वोकल फॉर लोकल हमारे प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं जिसको, ऐसे स्थानीय चीज़ों की, स्थानीय कंपनियों की बनी हुई खरीद बढ़ने पर लोकल रोजगार निकलता है। इसलिए इन 3 मंत्र को नीचे तक ले जाने में इन उद्यमिता प्रोत्साहन सम्मेलनों में हम लगभग कामयाब हुए हैं। इनमें लगभग 3000 ही सफल उद्यमियों ने आकर अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाई हैं, जिन्होंने 20, 30, 40 से लेकर 10-10 हज़ार लोगों तक को रोज़गार दिया है। ऐसे सफल उद्यमी हमारे इन कार्यक्रमों में आए हैं, उनको हमने सम्मानित किया है, उन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरीज वहाँ पर सुनाई हैं। सरकार की जो योजनाएं उद्यमिता को के लिए आवश्यक हैं उनकी वहाँ जानकारी दी गई है। बैंक लोन कैसे लिए जाएं, बैंक लोन नहीं मिलते हैं तो वो अलग अलग बैंकों के मैनेजर्स को बुलाकर उनके साथ युवाओं के जो है इंटरेक्शन करवाया गया है, बातचीत करवाई गई है। हमारे को उम्मीद है कि इस चक्र को भी कि बैंक लोन दें और सरकार की योजनाओं का लाभ जो है युवाओं को मिले, इसको भी सक्रिय करने में स्वावलंबी भारत अभियान जो है सफल होगा। ऐसा करके कुल मिलाकर उद्यमिता प्रोत्साहन सम्मेलनों का हमारे को अनुभव आया है और देश भर में इस दृष्टि से एक सकारात्मक वातावरण जो है इस समय पर बन रहा है। उसी दृष्टि से ही मेरा यहाँ रायपुर में आज आप लोगों के बीच में आना हुआ है।